हमारे पास धन की कमी होती है, पर्याप्त नहीं होता है, अधिकारिता से नहीं होता है। बहुत से ऐसे हमारी मांग और ज़रूरतें अधूरे रह जाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाते हैं। कभी घर ठीक से नहीं चलता है, आहार भी ठीक से नहीं खा पाते हैं, परिवार की देखभाल ठीक से नहीं होती है, परवरिश बच्चों की ठीक से नहीं हो पाती है, उनकी तालीम, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हो पाती है। कई बार यात्रा करने की जरूरत पड़ती है, सफ़र करना पड़ता है, लेकिन वो भी संभव नहीं होता है। धन चुकाकर कुछ सुख और आराम को हम लोग पाना चाहते हैं, लेकिन वो भी संभव नहीं होता है। कभी आवश्यकता हमारी हद से बढ़ जाती है, किसी और के सामने जाकर हाथ फैलाना पड़ता है, उधारी लेना पड़ता है। उधार लेने की जब ऐसी स्थिति आ जाती है, इंसान अपने आप में टूट जाता है, अपने आप में बिखर जाता है, वो अपने आप में घिर जाता है, अपनी नज़र में बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता है। अपनी बेबसी को देखता है, उसे कोसने लगता है, अपनी निस्सहाय स्थिति को देखता है और खुद को कोसने लगता है, गरीबी को खोजने लगता है, कंगालपन को खोजने लगता है, दुनिया को खोजने लगता है। कभी हो सकता है दुनिया को बनाने वाला उस परमेश्वर को भी कोसने लगता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहे कि हम गरीब रहें, हम कंगाल रहें। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा है कि हमारी जरूरतें पूरी ना हो। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा है गरीबी और कंगालपन के कारण हम रोते रहे, किसी और के सामने जाकर हाथ फैलाते रहे। पवित्र शास्त्र के वचनों को जब ध्यान करते हैं, खुदावंत का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं परंतु उधार देने वाला बनाऊंगा। सिर के समान रखूंगा, पूंछ के समान नहीं रखूंगा। तुम्हें धन्य और आशीष से ठहराऊंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी। ऐसी संपन्न स्थिति में जाकर ऐसे भाग्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आए पवित्र शास्त्र वचन को ध्यान करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे, उनके हाथों में समर्पण करेंगे, उनकी अगुवाई के लिए दुआ करेंगे, उनके अभिषेक के लिए दुआ करेंगे। सामर्थ्य और शक्ति से भरा परमेश्वर का वो हाथ हमारे ऊपर उतर आने के लिए, बरकत में हाथ परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर रखते हुए, अपनी विधि के आधार पर चलाते हुए, सच में बरकतों को हमारे पास लेकर आते हुए, आशीषमानों की संख्या में जोड़ने के लिए आए अपने आपको खुदा के हाथों में लेकर जाकर अपने लिए दुआ करते हैं। अपनी महिमा के साथ में, अपार और असीमित प्रेम के साथ, हमारे पास अपनी तरस के साथ, दया और करुणा के साथ उतर आते हुए, हम सबों को अपने सीने से लगाकर हमारी आंसू को पोंछते हुए, हमारे दुखों को, दर्दों को, हमारे संकटों को, मुसीबतों को दूर करते हुए, बरकतें परमेश्वर स्वर्ग की ओर से हम तक लेकर आते हुए, हमें छूकर प्रभु जी सामर्थ से भरते हुए, शक्ति से भरते हुए, हमारी सारी आवश्यकताओं प्रभु जी अपने उपाय को लेकर आते हुए, आपके उपाय करने वाले हमारे सामने ठहरते हुए, हमारे प्रबंधक ठहरते हुए, हम सबों को आशीषित एक जीवन प्रदान करते हुए, आपकी इच्छा और आपकी राह पर चलाने की मनसा के साथ में हमारे पास एक प्रभु जी नए दिन को लेकर, नए आशीर्वादों को लेकर, नए वचन को लेकर, नए अभिषेक को लेकर, नई सामत को लेकर हमारे बीच में उतर आए। अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामय पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपकी दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीनों नम्र करते हैं, झुकाते परमेश्वर अपने आप को, आप ही का नाम को उठाते, आपका ही गौरव करते हैं। सौभाग्य हमारा है परमेश्वर की फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में हम सब लोग अपने आप को देख पाते हैं और आप हमसे मिलने के लिए आए हैं। आगे के समय आपकी नजरों में लेकर आते हैं, हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपके हाथों समर्पण करते हैं। सभी को प्रभु जी अपनी आशीष हाथ से छूकर प्रभु जी एक और बार प्रभु जी अपनी अभिषेक से बढ़ते हुए, आपके वचनों से बात करते हुए प्रभु जी हमें आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन व्यवस्था विवरण 15 अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो तो वो उसे छोड़ दे, और अपने पड़ोसी वो भाई उसको बरबस ना भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तो बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरा भाई के पास उसको तो बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना कर पाएंगे। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटे के भीतर यदि तेरे भाइयों में से तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी की कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में से ऐसी अधम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तो अपने दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके
उसे कुछ न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, यह तो तेरे लिए पाप ठहरेगा। तो उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री व इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे वरन अपनी भेड़ बकरियों और कलिहान और दाखमधु के कुंड में से बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी है उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात का स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। और यदि वो तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता है और तेरे संग आनंद से रहता है और इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से ना जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तो वह सदा तेरे दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन ना जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरी के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो, उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गाय के पहलौठों से कोई काम ना लेना और न अपनी भेड़ बकरी के पहलौठे का ऊन कतारना। उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तो यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रतिवर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा, वह अंधा हो, वह उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिण का मांस खाते हैं, वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लोह ना खाना। उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना। व्यवस्था के 15वें अध्याय की बातों को हमने पढ़कर सुना है। इसमें साफ साफ परमेश्वर इस तरह से लिखा है, जिस देश में मैं तुझे लेकर जाने वाला हूँ, जिस देश में तुझे बसाने वाला हूँ और जिसका तू अधिकारी होने वाला है, उसमें गरीबी नहीं होगी, कंगालपन नहीं होगी, दरिद्रता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर वहाँ की उपज को बहुतायत से बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ वे कदम रखेंगे वहाँ वे आशीषित होते जाएंगे। आरंभ से परमेश्वर उनसे कहते आ रहे हैं, दूध और मधु की धारा बहने वाली देश है। और परमेश्वर उनके विषय में, उनके पशुओं के विषय में कहते हैं, तुम्हें भोजन के लिए कोई कमी ना होगी, तुम्हें धन की किसी प्रकार की कमी ना होगी। जिस देश में तुम प्रवेश करने वाले हो, उसकी रखवाली मैं करता हूँ, उसकी देखभाल मैं करता हूँ, उसकी देखरेख मैं करता हूँ। तेरे ऊपर निगरानी को रखने वाला, तेरे ऊपर दृष्टि को रखने वाला परमेश्वर मैं हूँ। तुझे उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा। दरिद्रों के विषय में कहते हैं, यदि कोई किसी कारण से गरीब हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, यदि तूने उसे उधार दिया है, तो 7वां वर्ष जो छुटकारा का होता है, उसे भरवाई करते समय अगर उसके पास कुछ ना हो, तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि को याद रखना। जिस तरह तुझ पर कृपा हुई है, जिस तरह तुझ पर दया हुई है, उसी तरह उसके ऊपर भी कृपा दिखाना, उस पर भी दया दिखाना, उस पर तरस दिखाना, क्योंकि ऐसे करने से उसका मन दुखी ना होगा, परंतु मेरे सामने आकर तेरे विषय में दुहाई देगा, इसलिए तो आशीष को प्राप्त करेगा। मेरी आशीष से मेरी बरकतें अगर तेरे पास होना चाहिए, मेरे नियमों को, इन विधियों को तो पालन करते रहना। परमेश्वर ने पड़ोसी के विषय में कहा है, परदेसी के विषय में कहा है, अपनों के विषय में कहा है, भाइयों के विषय में कहा है, चाहे इब्री हो चाहे इब्रिन हो, जो कोई भी हो, अगर तेरे घर में वो सेवा करते हैं, किसी कारण से गरीब हो जाते, कंगाल हो जाते हैं, 6 वर्षों काम करने के बाद 7वें वर्ष को स्वतंत्र कर देना, अपने घर जाने देना, क्योंकि उसने 6 वर्ष तेरे लिए 2 मजदूरी का काम किया है, इसलिए उसे स्वतंत्र कर देना। यदि वो ना जाना चाहे और तेरे पास ही रहना चाहे, तो उसे हमेशा के लिए तो अपने पास रख सकता है, लेकिन उसके कान को छेद कर एक चिन्ह देते हुए कि यह मेरा है, इसे मैंने खरीद लिया है, इस तरह तो उस दास को या दासी को अपने साथ रख सकता है। लेकिन इतना स्मरण रखना, जैसे परमेश्वर की दया तुझ पर हुई है, वैसे दया तो दूसरों के ऊपर भी दिखाना। ऐसे करने से सच में तो आशीषों को प्राप्त करेगा। आइए दुआ करते हैं। हमारी सारी आवश्यकता प्रभु जी समय समय पर हमारे पास लेकर आते हैं। किसी चीज के विषय में कभी कमी होने नहीं देते हैं, घटी होने नहीं देते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाता है, परमेश्वर अपने समय पर अपने हाथ बढ़ाते हैं, हमारे पास प्रभु जी हमारी सारी आवश्यकताओं को लेकर आते हैं। आज हम जीवितों की संख्या में हैं, आशीषमानों की संख्या में हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, शुक्र अदा करते हैं, आपकी सारी भलाई को याद करते हैं, आपके सारे उपकारों को याद करते हैं, आपकी हर देन को याद करते हैं और अद्भुत से समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। वचन सुने हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। अपनी आशीषमान हाथ प्रभु जी हर एक व्यक्ति को ऊपर रखने दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब आपकी दिव्य सानिध्य में उपस्थित होने का सौभाग्य प्रदान करें।
अगर ऐसा ना हो, स्वर्गलोक में याद करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते सुनो कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। किसी नई जगह पर आप जा रहे हो, नए मार्ग को आप तलाश कर रहे हो और आपके सामने से आते हुए व्यक्ति को आपने दिशा के लिए पूछा है। उस व्यक्ति ने जो दिशा आपको बताई है, अगर आप उसके आधार पर चलते हैं तो सच में उसी जगह पर पहुंच पाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ, आप राह भटक जाएंगे। हो सकता है भटक भटक कर आप बहुत देर के बाद में फिर उस जगह पर आ जाएं। बिल्कुल इसी प्रकार से परमेश्वर ने जो दिशा दिखाई है, परमेश्वर जो वचन हमको दी हैं, उन वचनों के आधार पर उन दिशाओं में अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर जिस राह पर हम लोग को चलाना चाहते हैं और जैसे मनसा के साथ में हमने प्रार्थना की है, वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर उत्तर के रूप में हमारे तक पहुंचाते हैं और हम उस लक्ष्य स्थान तक पहुंच पाएंगे जहां पर परमेश्वर के ढेरों बरकतें, ढेरों आशीर्वाद हैं। परमेश्वर इसी प्रकार से आपको बनाते रहे, आपको चलाते रहे, अपने स्वर्ग के काबिल एक अच्छा जीवन आपको प्रदान करें। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।